देता हूं। एक ऐसे वक्त में जब राजनीतिक आपाधापी से लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है, किसी धार्मिक विषय पर इतना बड़ा आयोजन करना, इसके लिए मैं हृदय तल से साधुवाद देता हूं आयोजकों को। चूंकि मौका शिव महोत्सव का है, कुर्ता पजामाधारी जमात का हिस्सा होने के बावजूद मेरे लिए अभी राजनीति के बारे में दो शब्द भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि आयोजन और माहौल धार्मिक है। तो बस मैं एक बात की चर्चा करूंगा, महाशिवरात्रि और शिव। महाशिवरात्रि मेरे लिए, जो मैं समझता हूं, मेरे लिए आत्मान्वेषण का विषय है, अपनी खोज का विषय है। मेरे लिए यह कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह अपने अंतरतल में, अपनी गहराई में उतरने का एक अवसर है। शिव भी मेरे लिए, शिव मेरे परम आराध्य तो हैं, लेकिन साथ ही साथ शिव मेरे लिए इस बात के लिए बड़ी प्रेरणा है कि हमारे और आपके भीतर का जो शिव तत्व है, उस शिव तत्व को कैसे जाना जाए, उस शिव तत्व से कैसे समीपता स्थापित की जाए। आप जानते हैं कि साल में कुछ ही अवसर ऐसे होते हैं जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह समय काफी जागृत होता है। जैसे खेत में फसल की बुआई तब होती है जब खेत में हाल हो, हाल मतलब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, तभी बीज लगता है। तो साल में महाशिवरात्रि, नवरात्रि का 9 दिन, दीपावली की रात, ये सब कुछ ऐसे समय होते हैं जिनका हर एक व्यक्ति को फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस समय की गई साधना, इस समय की गई पूजा में फल अवश्य लगता है। व्यक्ति अपने तत्व को शिव तत्व के साथ कैसे संतुलित करे, अपने भीतर शिव तत्व की अनुभूति कैसे करे, शिव से जुड़ा यह उत्सव हमें इसी बात की याद दिलाता है। मैं दूसरी बात की चर्चा करना चाहूंगा कि समाज में धार्मिक आयोजनों की संख्या लगातार कम होते जा रही है बनिस्पत राजनीतिक आयोजनों के। तो ऐसे वक्त में जब कोई व्यक्ति इस तरह का आयोजन करता है, तो हम सभी को उसके पीछे गोलबंद होना चाहिए और इसके लिए आयोजकों को सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि राजनीति हम सभी के भीतर में इतनी गहराई तक प्रवेश कर चुका है कि वह हमारे पूरे व्यक्तित्व को निगल चुका है। राजनीति के अलावा अन्य किसी विषय पर सोचने समझने के लिए शायद हम लोगों के पास अब समय कम बचा हो। अपनी आजीविका और जीविकोपार्जन के अलावा आज हमारे देश और राज्य के लोग राजनीति में इस हद तक अपने को शामिल कर चुके हैं कि यहां तक कि व्यक्तित्व के विकास से जुड़े हुए तमाम पहलू धीरे धीरे तिरोहित होते जा रहे हैं। मैं अपने को धन्य मानता हूं कि आपने इस पवित्र अवसर पर मुझे याद किया और मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं एक बार फिर से आयोजक मंडल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।